हे साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। साथियों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं। तो इसके डिस्कशन के साथ जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इको मार्क उन भारतीयों को दिया जाता है, यानी कि जो इको मार्क प्रमाण पत्र होता है किनको दिया जाता है, किससे संबंधित होता है। तो आपको बताते चलें कि पर्यावरण के प्रति जो मित्रवत व्यवहार होता है उनको यह प्रमाण पत्र दिया जाता है, और यही प्रमाण पत्र के रूप में अवार्ड जो है शामिल किया जाता है, जिसे इको मार्क कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं। तो हरित विकास जो कि पर्यावरण से संबंधित है और सामाजिक वानिकी से मुख्य तौर से संबंधित है, जिसके लेखक WM एडम्स हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब वन्य जीवों से होता है। तो उष्णकटिबंधीय वन जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, और इस उष्णकटिबंधीय वन में जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी घाट जो कि गुजरात और पुणे यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित, यहाँ बहुत सारी जैव विविधताएँ पाई जाती हैं वन्य जीव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो साइलेंट वैली परियोजना जो कि केरल से संबंधित है या केरल राज्य में स्थित है, और यहाँ पर आप जानते हैं कि साइलेंट घाटी की साइड से ही पेरियार नदी बहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी बहुत ही प्रसिद्ध ये वैली है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैविक विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। जैविक विविधता हॉट स्पॉट का मतलब जहाँ पर जीवों की अधिकता हो, वन्य जीव जहाँ पर अधिकता पाई जाती है वही हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट में अभी हमने बताया कि बी जो ऑप्शन पश्चिमी घाट एक करेक्ट आंसर है, और जो कि मालाबार के तट पर ये स्थित है। आप जानते हैं कि मालाबार तट जो है गुजरात एरिया से लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। अच्छा, रेड डाटा जो बुक है, इसमें जो जैव विविधता है उसके वन्यजीव जब संकट में होते हैं तो ये जो बुक रेड बुक डाटा है इसमें इसका संकलन होता है। तो रेड डाटा बुक जो है IUCN से संबंधित है। आई मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, एंड सी मतलब कंजर्वेशन, एंड एन मतलब नेचर। तो 1969 में इस संगठन का निर्माण किया गया था जो कि रेड डाटा बुक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत के पार्लियामेंट के द्वारा 2002 में जैव विविधता अधिनियम पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आदि गैसों का ये मिश्रण होता है।
तो सी डी इसका जो है ई ऑप्शन सभी करेक्ट होगा। 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखें। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण आप जानते हैं प्रदूषण के कारण, ओजोन परत का क्षरण में और ग्रीन हाउस गैस के कारण। ये सभी कारण जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? आप जानते हैं कृषि के द्वारा बहुत सारे जो है फसलों को जब जलाया जाता है तो फसल के जलाने के दौरान बहुत सारे गैस का इमिशन होता है और इसी माध्यम से हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है, जिसके कारण जो है जलवायु प्रभावित होता है। निर्माण, खनन, मत्स्य उद्योग आदि सभी जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाती हैं, ना कि जो है जलवायु को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह है जलवायु परिवर्तन से आधारित है, जो कि UNFCCC के द्वारा इस प्रोटोकॉल को बनाया गया था 1977 में। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर उस समय रखा गया था वो जापान में रखा गया था। UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन चेंज क्लाइमेट इसका पूरा नाम है। तो जलवायु परिवर्तन से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 1997 क्योटो यानी कि जापान में इसको आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन। चलिए इसी के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।